ये कोई आपको लाइसेंस मिला हुआ है कि जब मर्जी आप खड़े हो जाए, जब मर्जी बैठ जाए? कोई आपको लाइसेंस नहीं मिला हुआ। प्लीज प्लीज टेक योर सीट। सर, मैंने नाम नहीं किसी का लिया, जिसने कहा है उसको मैंने थोड़ा रियलाइज कराया माननीय अध्यक्ष जी। अगर उसको बुरा लग रहा है, मुझे नहीं मालूम है। काजन साहब वहीं बैठे थे पिछली बार भी, अब भी वहीं बैठे हैं और अगली बार पता नहीं यहाँ होंगे कहाँ होंगे, मुझे नहीं मालूम है इस बात का। परंतु मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ। एक मिनट सर, आफ्ताब जी जी अच्छी बात की है उन्होंने, अच्छी बात कही है। सर, मैं नाम ले रहा हूँ। अगली बार पता नहीं कहाँ होंगे, यहाँ होंगे, वहाँ होंगे, कहाँ होंगे। सर एक मिनट। तो सदन के नेता ने ये बात कही कि भाई 2014 में थे आप, साथ दो आपके साथ था। साथ थे आप लंबे समय तक इस सदन के सदस्य रहे हैं। पिछली बार भी यहाँ थे, अगली बार पता नहीं कहाँ होंगे। लेकिन स्पीकर सर, जैसा सदन का नेता विश्वास मत ले आए और उस पर स्पीचेज हुई हैं, लेकिन इस तरह से जो इन्होंने अपने भाषण को पॉलिटिसाइज कर दिया सारा। उनका अधिकार है, जब एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो आप तो पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? पॉलिटिसाइज करके जैसे इन्होंने कहा कि ये कहा होंगे, अगली बार हरियाणा की जनता हमें यहाँ बिठाने का काम करेगी। मैं कहना चाहता हूँ ठीक यहाँ बैठेंगे। ठीक, चलो। ये तो आपका तो टेम्परेरी हेडक्वार्टर है जी। अभी तो जहाँ है वहीं बैठ जाओ। हाँ जी, आपका टेम्परेरी हेडक्वार्टर है सीएम साहब। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि हमारे बहुत ही सीनियर नेता हैं और लगातार इस सदन के सदस्य हैं, लगातार इस सदन के माननीय सदस्य हैं, क्योंकि मैंने जो देखा मैं वो बात कर रहा हूं। इन्हीं के मुख से सुना। मैंने नाम इसलिए लिया, मैं नाम नहीं लूं था, मुझे भी मालूम है। मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि जब उस पेंशन का सुधार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल जी ने किया था, तो वहीं पर हमारे नेता ये खड़े होकर के बोलते थे कि किसी के नाम के अंदर जब ऑनलाइन हुआ, उसके नाम में कहीं गलती थी, उसके कारण से उसकी पेंशन नहीं पहुंच पाई समय के ऊपर, तो दिक्कतें थी थोड़ी, उसके अंदर सुधार किया गया और लगभग 1-2 महीना लगा उस सुधार करने के अंदर। उस बीच में सेशन था, हमारे काजन साहब यहीं से, इसी सदन से बोल रहे थे कि बुजुर्ग आज पेंशन के लिए कहा, ऐसे करके देखता है कब आएगी कब नहीं आएगी। काजन साहब, ये मनोहर लाल जी ने और सिस्टम बनाया है आदरणीय अध्यक्ष जी कि आज हमारा बुजुर्ग 3000 रुपये पेंशन तो मनोहर लाल जी ने दी है बुजुर्ग को, और उसकी छत के ऊपर पंखा भी नहीं रुकता, वो भी चलता रहता, उसको गर्मी में कहीं लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता, उसको इंतजार भी नहीं करनी पड़ती कि उसकी पेंशन कब आएगी। उसकी पेंशन तुरंत उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम इसी पोर्टल के माध्यम से ये मनोहर लाल जी ने किया है। ये सिस्टम बनाया है, गजब का सिस्टम बनाया है। और मैंने कहा है कि आप लोग कह रहे हैं कि ये पोर्टल, अरे जितना काम मनोहर लाल जी ने इसके माध्यम से लोगों को सुविधा दी है, चाहे सीएम इंडो की बात कर लीजिए। होता है माननीय अध्यक्ष जी, कई लोग होते हैं, किसी के साथ जेलस होती है, उस जेलस के कारण उसकी एप्लीकेशन लगा देते हैं, उसको सफर करना पड़ता है, उसको घूमना पड़ता है। परंतु जो सीएम इंडो के माध्यम से घर बैठे हुए व्यक्ति को न्याय मिला है, यह पहली बार है कि मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर दूर दराज बैठे व्यक्ति के, जिसकी कोई अप्रोच भी नहीं होती थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि थाने में जाकर के मेरी कोई बात सुन लेगा, उस व्यक्ति को भी अगर उसके साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय को भी सुनने का काम मनोहर लाल जी ने सीएम इंडो के माध्यम से किया है। और इसके आंकड़े भी है, हम आपको बता सकते हैं। कोई भी माननीय सदस्य अगर उन आंकड़ों को लेना चाहे, कितनी एप्लीकेशन आए, कितने लोगों को न्याय मिला है, वो भी तो आंकड़ों के साथ आप लोगों को हम प्रेषित कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये गुड गवर्नेंस का उदाहरण है। अगर बेटियों की बात आती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुझे ध्यान में है कि 2015 में हरियाणा के अंदर आए थे, आदरणीय अनिल विज जी बैठे हैं लगातार, तब भी स्वास्थ्य मंत्री थे, अब भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, चिंता ना करो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, हमें भी चिंता हुई थी माननीय अध्यक्ष जी कि उन्होंने हरियाणा को क्यों चुना, और जब उसके पीछे की कहानी को देखा, वो बड़ी भयानक कहानी थी, एक कुरीति थी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने से उस कृति को तो समाप्त हुई है, परंतु
लाखों बेटियों को भी जीवन दान मिला है, लाखों बेटियों को जीवन दान मिला है माननीय अध्यक्ष जी। और खाली वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं था जिसका इन लोगों ने मजाक भी किया था, मनोहर लाल जी ने संकल्प के रूप में उसके ऊपर काम किया है। हमारे अनिल विज साहब ने संकल्प लेकर के काम किया है कि हमने इस कुरीति को समाप्त करना है और उस कुरीति को समाप्त किया है। मुझे ध्यान में है आज आप उसकी रेसो भी 2014 से पहले के और आज 2024 के अंदर हम खड़े हैं, आप उसकी रेसो भी आप बाइफरकेट कर लेंगे कि उसके अंदर कितनी बेटियों को आज जीवन दान मिला है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं था। मनोहर लाल जी की पीड़ा को हम समझते थे। मनोहर लाल जी ने कहा कि हमारी बेटियों को 20 किलोमीटर से ज्यादा दूर ना जाना पड़े पढ़ने के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मैं देखता हूं मां बाप अपनी बेटियों को दूर नहीं भेजता पढ़ने के लिए, दिखते हैं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। परंतु ये मनोहर लाल जी की ही सरकार थी जिसने एक मिशन मोड के अंदर काम किया और एक बात कही कि हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक कॉलेज खड़ा हो जाएगा, और वो खड़ा हो गया। माननीय अध्यक्ष जी 9.5 वर्षों के अंदर वो कॉलेज खड़ा हो गया और आज बेटियों को हजारों की संख्या में हमारी बेटियां उसके अंदर पढ़ाई भी कर रही हैं और आज अच्छी शिक्षा भी ले रही हैं। आज उनको पहुंचाने का, वहां तक कॉलेज तक ले जाने का भी बस के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था खड़ी की है ताकि बेटियों को वो वहां पर पढ़ने के लिए कोई दिक्कत परेशानी ना आए। मुझे खुशी है बहुत सारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने काम किए हैं। और अभी कुछ लोग हमारे बोल रहे थे, मैं देख रहा था कि इन 10-9.5 वर्षों के अंदर जो हमारी सरकार ने जो काम किए हैं बहुत लंबी लिस्ट है। इन सबको भी मालूम है जो सबसे आगे हरियाणा रहा है इन 9.5 वर्षों के अंदर, मैं उसकी चर्चा करने वाला हूं। प्रति व्यक्ति आय के अंदर बड़े राज्यों में सर्वाधिक है। प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में हरियाणा बड़े राज्यों में अग्रणी है। देश में सर्वाधिक 52% कारों का उत्पादन करने वाला हरियाणा है। एमएसपी पर सबसे ज्यादा देश के अंदर 14 फसलों के ऊपर खरीद करने वाला ये पहला राज्य है। परिवार पहचान पत्र जिसका ये आज भी मजाक उड़ाते हैं के माध्यम से रियल टाइम डाटा एक्सेस करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। और मुझे ये खुशी है इस बात की, मनोहर लाल जी के मन में जो पीड़ा गरीब व्यक्ति की थी कि उसको कैसे मजबूत किया जाए, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये मनोहर लाल जी की ही चिंता रही है। मैंने कहा है कि उनकी सोच ये नहीं थी कि मैंने कुछ करना है। वो संत आदमी है और उस व्यक्ति ने हरियाणा को दिया है, हरियाणा को मजबूत किया है, ऐसा व्यक्ति है। और उसी की ये सोच थी कि जो हमारे बीपीएल परिवार थे कि उनकी आय 1,80,000 रुपए करके उन तक सारी सुविधाएं पहुंचाने का काम माननीय अध्यक्ष जी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर वो मनोहर लाल जी की सरकार ने ही किया था। और उन्होंने इस पीड़ा को और आगे समझते हुए कहा कि जो बेटियां 1,80,000 रुपए से जिनकी आय कम है कॉलेज के अंदर पढ़ती हैं या किसी प्राइवेट कॉलेज में भी जाती हैं तो उनका सारा का सारा खर्चा भी वो सरकार के द्वारा ही दिया जाएगा। ये पहली बार ये उन परिवारों की कि बेटियों को पढ़ाई के अंदर कोई चिंता या दिक्कत ना आए या परिवार को कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने वो किया है। मुझे खुशी है कि ये हरियाणा खिलाड़ियों की हमारी बहन बात कर रही थी, बुक्कल साहब, खिलाड़ियों को भी हरियाणा पहली बार सबसे ज्यादा सम्मान देने वाला अगर कोई राज्य है तो हरियाणा है और वो मनोहर लाल जी ने करके दिखाया है।
बहुत सारे काम हैं। देश का ये पहला राज्य है जहां हमारी 100% पढ़ी लिखी पंचायतें हैं। ये देश का पहला राज्य है जो ये केरोसिन मुक्त राज्य बना है। और पीएम कुसुम योजना के तहत 72,000 से अधिक सोलर पंप लगाने वाला भी ये देश का पहला राज्य है। जो सोलर को बढ़ावा देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है पंचायतों के अंदर भी ये देश का पहला राज्य है कि 50% से ज्यादा महिलाओं को वो अधिकार दिया है कि वो भी पंचायत चुनाव के अंदर वो आ सकें। ये पहला ऐसा राज्य है। ये देश का पहला ऐसा राज्य है हरियाणा जहां हेपेटाइटिस सी व बी की दवाइयां भी यहां मुफ्त में दी जाती है। ये पहली बार हुआ है। और एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में जो यहां पर चला है ये देश के अंदर प्रथम स्थान के ऊपर ये हरियाणा आया है। देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय भी वो हमारे यहां पर स्थापित हुआ है। और देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक भी आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां लोग सफर करते थे मैं देखता था, क्योंकि मैं वहां लंबे समय तक रहा हूं। क्योंकि मैं तो एक पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी कार्यालय में रहता था। मैं देखता था वहीं रोहतक में मेरा रहना हुआ काफी लंबे समय तक। भीड़ के अंदर क्या हालात वहां पर होते थे, परंतु उस भीड़ से निजात दिलाने का काम रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बना करके और फिर ऊपरगामी पुल बना करके लोगों को निजात दिलाने का काम ये इन्हीं 9-9.5 वर्षों के अंदर ये मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि मनोहर लाल जी के अब इन्होंने नाम लिया है बत्रा जी इन्होंने मेरा नाम लिया है। ये जो एलिवेटेड वो बनाया है ना, ये एक भ्रष्टाचार का हुआ है। अरे शहर में इतने बाईपास बने थे, तो रोड बन रहा था वो तो बंद कर दिया।